नमस्कार दोस्तों, एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग सीधे-सीधे बिहार का करंट अफेयर पढ़ने वाला है, ठीक है? वो भी घटना चक्र पब्लिकेशन का जो बिहार का करंट अफेयर आता है, ठीक है? आय दृष्टि वाली, ठीक है? आँखों वाली घटना चक्र, तो उसमें हम लोग सबसे पहले बिहार प्रदेश से देखेंगे, ठीक है? क्योंकि आप लोग को भी पता है कि बिहार प्रदेश से सवाल आना ही आना है। तो बिहार का करंट अफेयर हम लोग देखेंगे और सबसे पहला सवाल, बहुत ही वीवीआई सवाल कि बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय, ये कहाँ बनाया गया है दोस्तों? तो ये वैशाली में बनाया गया है। जगह का नाम याद रखना है, ठीक है? 17 जून को एक बैठक हुई थी, बैठक में जो है आपको बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय स्मृति स्तूप समिति के गठन किया गया है, ठीक है? गठन एवं सोसाइटी अधिनियम 1860, तो 1860 का अधिनियम आप लोग को याद रखना है और कहाँ पे बनाया गया है। तो ये आपको वैशाली में बनाया गया है, नीतीश कुमार द्वारा इसका उद्घाटन किया जा चुका है, कुछ चीज़ अभी बनना बाकी है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो नेक्स्ट प्रश्न में आपसे कहा जा रहा है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव मार्केटिंग यूनियन यानी जो जो आपका ये बिस्कोमान है, इसको बिहार में राज्य का नोडल एजेंसी नामित किया गया है, ठीक है? ठीक है, तो ये आप लोग को याद रखना है, इसमें और कुछ है नहीं, ठीक है? ईशान किशन का नाम आप लोग याद रखिए, क्योंकि ईशान किशन ने आप लोग को पता है कि टी20 विश्व कप में काफ़ी अच्छा खेले थे, तो इनको जो है बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के द्वारा आपको 1 करोड़ रुपए का चेक दिया गया है, 1 करोड़ रुपए इनाम दिया गया है, ठीक है? आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, दरभंगा हवाई अड्डा के बारे में हम लोग देखते हैं। जो दरभंगा हवाई अड्डा है, ठीक है? दरभंगा हवाई अड्डा, इसकी सुरक्षा की ज़िम्मेदारी जो है सीआईएसएफ को यानी केंद्रीय सुरक्षा बल को सौंपा गया है, ठीक है? सीआईएसएफ का नाम है, आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ ही देखिए सीआईएसएफ से ही आप लोग जुड़ता एक और प्रश्न, किशनगंज में, बिहार के किशनगंज जिले में सीआईएसएफ के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया गया है, ठीक है? और ये जो है किशनगंज जिले की पोठिया अंचल में, ठीक है? 110.12 एकड़ जमीन पर जो है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के क्षेत्रीय इकाई का जो है यहाँ पे क्या है स्थापना किया जा रहा है। और जब ये हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा, ठीक है? तो पूरी तरह से जो है 1000 जवानों को जो है प्रशिक्षण प्रशिक्षण देने का, आधुनिक एवं उच्च स्तरीय प्रशिक्षण देने का यहाँ पर जो है विकल्प रहेगा, ठीक है? चलिए नित्या पांडे की बात करते हैं, तो नित्या पांडे बिहार के औरंगाबाद का है, इनका नाम याद रखिएगा। नित्या पांडे क्या है? बॉक्सिंग से जुड़ी हुई है, ठीक है? ये बॉक्सिंग बॉक्सिंग खिलाड़ी हैं और जब आपको मई में ताशकंद उज़्बेकिस्तान में हुआ था, तो यहाँ पर ये गई थी खेलने के लिए, ठीक है? बॉक्सिंग चैंपियनशिप, ठीक है? लेकिन आप लोग को ये याद रखना है कि इसमें ये पदक नहीं जीत पाई थी, ये जो है कज़ाकस्तान की अरुणा सलमन से, ठीक है, पराजित हो गई थी, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम, और ये जो है आपको आगे है, यहाँ पे दिखाते हैं, इसके तहत जो है क्या-क्या प्रावधान है, ठीक है दोस्तों? तो ये जो है एक ही वीडियो में हम लोग पूरा खल्लास कर देंगे, पूरा घटना चक्र जो है ना, घटना चक्र का करंट अफेयर ये पूरा कर लेंगे आय दृष्टि वाला। लेकिन इसके बाद जो है घटना चक्र बिहार स्पेशल का एक अलग से भी आया है, जिसको हम लोग इस वीडियो के बाद आप लोग को करवाएँगे, ठीक है? तो फिलहाल यहाँ देखते हैं विश्व बैंक जो है 500 मिलियन डॉलर की ऋण सहायता जो है बिहार शहरी परिवर्तन कार्यक्रम के लिए दिया है, बिहार अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम के लिए, ठीक है? इसका उद्देश्य क्या रहेगा? इसका उद्देश्य बिहार के शहरी केंद्रों और नगरपालिकाओं में शहरी शहरी शासन को सुदृढ़ करना, नगरपालिका का जो है आपको अवसंरचना है, उसमें सुधार करना और तो और जो है सार्वजनिक सेवाओं को बढ़ावा देना और शहरी जो है शहरी विकास को बढ़ावा देगा। चलिए जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय, इनका जो है नामकरण किया गया है। जो संग्रहालय है इसका नाम जो है भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति संग्रहालय किया गया है, ठीक है? इसके साथ-साथ देखिए, चूँकि हमने इसको पढ़ा है तो आपको आसानी से बता देंगे, सिर्फ़ जो है टू द पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। पटना में आप लोग जानते हैं संजय गांधी के नाम पर जो है चिड़ियाघर था, उसका नाम बदल के पटना ज़ू कर दिया गया है, ठीक है? इसके बाद जो है जो मिल्क जो है आपको गव्य संस्थान था संजय गांधी के नाम पर, वो अब स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना कहलाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना अवशेष। अब देखिए यहाँ पे क्या है, देखिए जहाँ पे जिन गाँव या टोलों की आबादी 100 है या उससे अधिक और अभी तक वो पक्की सड़कों से नहीं जुड़ पाए हैं, तो उसको जो है बारहमासी सड़कों जो है प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना के तहत। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु, अब देखिए सेतु से आप जान ही सकते हैं, सेतु एक प्रकार का पुल बनाने का प्रावधान है। ग्रामीण कार्य विभाग के द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सेतु योजना प्रावधान में संशोधन किया गया है। अब जो है छोटे-छोटे जो होते हैं ना पुलिये, छोटे या मध्यम पुलिये, तब देखिए संशोधन के बाद जो है 100 मीटर तक के जो पुल होगा, पुलों का निर्माण जो है ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा किया जाएगा। बाकी 100 मीटर से जो ऊपर होंगे उसका जो है बिहार राज्य पुल निर्माण निगम करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए दोस्तों, बिहार हरित जलवायु कोष का गठन कर रहा है, तो ये आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। देखिए, आपसे पूछा जाता है कि बिहार जो है, बिहार ने कैसे-कैसे प्रावधान किया है, तो सब याद रखिएगा। बिहार जो है, हरित जलवायु कोष का गठन किया है। पर्यावरण संरक्षण, कार्बन न्यूट्रलिटी को बढ़ावा देने और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बिहार हरित जलवायु कोष यानी बिहार ग्रीन क्लाइमेट फंड का गठन कर दिया गया है। इसका उद्देश्य तो वही हो गया, आप लोग पता ही है नाम से ही जैसा कि स्पष्ट है, ठीक है? अब देखिए यहाँ पर बीवीआई क्या है कि यह जो है यह कोष बिहार के हरित बजट लक्ष्यों के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उल्लेखनीय यह है कि बिहार वर्ष 2020-21 से हरित बजट की प्रक्रिया शुरू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न भी काफ़ी बीवीआई होने वाला है। देखिए यहाँ पर अगर हम बात कर लें कि बिहार में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र और 4 जो है इसके विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो आप जानते हैं कि जो है इस समय एमएसएमई मंत्री कौन है? तो जीतन राम मांझी हैं और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी। पटना के जो बिहटा है ना, बिहटा के सिकंदरपुर में एमएसएमई प्रौद्योगिकी केंद्र का जो है संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। ठीक है? इसी के साथ-साथ जो है 4 जो है विस्तार केंद्र भी बने हैं और ये 4 विस्तार केंद्र कौन-कौन के हैं? तो मुजफ्फरपुर, रोहतास, दरभंगा और मुंगेर जिले में 4 विस्तार केंद्र खोले गए हैं। बिहटा, सिकंदरपुर, जगह का नाम पटना के बिहटा और बिहटा के सिकंदरपुर। ये जो है एमएसएमई मंत्रालय द्वारा जो है क्रियान्वित किया जाएगा। 15 एकड़ जो है ज़मीन उपलब्ध कराया गया और यहाँ पर जो है 171 करोड़ रुपए की लागत से बना है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। बिहार को मलेरिया मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। ये लक्ष्य कब तक के लिए है? तो आपको बताते चले कि ये लक्ष्य 2030 तक का है। ठीक है, 2030 तक का लक्ष्य है और बिहार में जो है अभी जो है हालिया सर्वे किया गया तो ये पाएगा कि जो बिहार के 38 जिले हैं उसमें आपको जो है अप्रैल में सर्वे किया गया था और ऐसा देखा गया कि 1000 की जनसंख्या पर मलेरिया वाले मरीज 1 से भी कम है। तो मध्यवर्ती लक्ष्य इसका 2027 है, ठीक है? लेकिन पूरा लक्ष्य जो है आपको 2030 ही याद रखिएगा, 30 ही एग्जाम में आएगा। प्रोजेक्ट उड़ान क्या है दोस्तों? तो प्रोजेक्ट उड़ान बहुत ही आसान है कि पटना के जो नगर निगम है ना, उन्होंने क्या करा है कि जो सफाई कर्मी है उसके बच्चों की यूपीएससी, बीपीएससी, जेपीएससी अब जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होता है, जेईई, नीट, इन सब की जो है फ्री में मुफ्त तैयारी करवाएगा, ठीक है? चलिए, अब देखते हैं बिहार में वैश्विक पर्यटन हब का विकास किया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, क्या किया जा रहा है? तो देखिए यहाँ पे आपको लोग को यहाँ पे दिखाते हैं अच्छे से कि यहाँ पे क्या प्रावधान है दोस्तों कि बिहार सरकार द्वारा वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन योजना के तहत गया, रोहतास और वैशाली जिला में वैश्विक यानी विश्व स्तरीय का जो पर्यटन हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसी के साथ-साथ आपको बताते चले कि बोधगया जो कैमूर जिला है, वहाँ पर पहले से ही इस तरह का विश्व स्तरीय पर्यटन का विकास किया जा रहा है। और जो केंद्रीय बजट है, बजट जो है 25-26 बजट जो है केंद्रीय बजट 25-26 में जो है आपको वन स्टेट वन ग्लोबल डेस्टिनेशन योजना। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और बिहार के 24वें मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो बिहार के 24वें मुख्यमंत्री बने हैं आपको सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी बिहार के कैवें मुख्यमंत्री बने हैं? तो 15 अप्रैल को इन्होंने शपथ ग्रहण किया। 15 अप्रैल, ठीक है, 14 अप्रैल को इनको एनडीए दल का नेता चुना गया था। 15 अप्रैल 2026 को सम्राट चौधरी 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए। ठीक है, मुख्यमंत्री बनने वाले ये भाजपा के पहले नेता है, ये भी याद रखिएगा। इसी के साथ-साथ जदयू के विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद जो है उप मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, सम्राट चौधरी के बारे में देख लीजिए कि ये 1990 में अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत जो है राजद यानी कि राष्ट्रीय जनता दल से शुरू करा। ठीक है, और 1999 राबड़ी देवी की सरकार थी, तो उस समय ये सबसे युवा कृषि मंत्री थे। क्या बने थे? कृषि मंत्री बने थे सबसे पहले और उसके बाद इनका सिलसिला जो है आगे बढ़ते रहने का जारी रहा। 2000 और 2010 में परबत्ता से विधायक चुने गए थे। 2017 में भाजपा सम्राट चौधरी को जो है भाजपा में शामिल करने के बाद जो है 2023 में सम्राट चौधरी भाजपा में कब शामिल हो जाते हैं? 2017 में, ठीक है। 23 में बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बन जाते हैं। 24 में जब नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री थे, तो उस समय ये उप मुख्यमंत्री बने थे। वित्त, स्वास्थ्य, शहरी पंचायती राज जैसे विभागों को संभाला है। 2025 में ये कहाँ से विधानसभा चुनाव जीते हैं? तो ये तारापुर से विधानसभा चुनाव जीते हैं, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और इस समय बात करें सम्राट चौधरी का, तो इनका जो विभाग है वो आपको मंत्रिमंडल सचिवालय, निर्वाचन, सामान्य प्रशासन, गृह, निगरानी, ये सब विभाग है। अब हम बात कर लेते हैं विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद, ये दोनों का। तो विजय कुमार चौधरी के पास जो उप मुख्यमंत्री के साथ साथ जो है ये संसदीय कार्य और जल संसाधन मंत्री है, साथ ही
ही साथ विजेंद्र प्रसाद यादव की बात करें तो उप मुख्यमंत्री के साथ-साथ ये वाणिज्य, कर और वित्त मंत्री भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ मंत्रिमंडल हम लोग देखते हैं। हालाँकि एक वीडियो मैं आप लोग को अलग से दूँगा एग्ज़ाम से पहले, जो कि सारे मंत्रिमंडल का नाम उसमें हमारा रहेगा, ठीक है? श्रवण कुमार, ये सूचना एवं जनसंपर्क ग्रामीण विकास मंत्री है, ठीक है? विजय कुमार सिन्हा जो कृषि मंत्री है, काफ़ी फेमस है, याद रखिएगा। दिलीप कुमार जायसवाल राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री है और नीतीश जी के बेटे निशांत निशांत श्री निशांत ये क्या है? स्वास्थ्य मंत्री है। विधि मंत्री कौन है? संजय सिंह टाइगर, ठीक है। योजना एवं विकास मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा। शीला कुमारी ये क्या है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री है। सरस्वती सिंह ये उद्योग और खेल मंत्री है। मिथिलेश तिवारी ये शिक्षा मंत्री है। रामचंद्र प्रसाद ये पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री है, ठीक है। दीपक कुमार ये पंचायती राज मंत्री है, ये भी काफ़ी फेमस है, नाम याद रखिएगा। दीपक कुमार का नाम जो है इस समय काफ़ी चर्चा में रहता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ये किसी सदन के सदस्य नहीं है, फिर भी ये क्या है? बिहार में मंत्री है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, चलिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में क्या है? तो देखिए ये जो प्रोग्राम है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बिहार में मतलब कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम पर ये जो है आपको बैठक हुई थी। पटना में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था और ये जो है आपको सेकंड चरण की बात हो रही है। तो 16 अप्रैल 2026 को बिहार में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के सेकंड चरण के लिए आपको जो पटना में 1 दिवसीय जो है कार्यशाला हुआ। इसका वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में समग्र विकास एवं निगरानी तंत्र स्थापित किया जाता है। आप लोग सीधा-सीधा याद रखिएगा। इसकी अध्यक्षता जो है सचिव जो है आपको योजना एवं विकास विभाग के अपर सचिव, मुख्य सचिव हैं डॉक्टर एन विजयलक्ष्मी ने करी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। यहाँ पे बिहार का पहला स्पोर्ट्स साइंस सिटी, बिहार के पहला स्पोर्ट्स साइंस सिटी काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, तो आप लोग याद रखिएगा। बिहार का पहला स्पोर्ट्स साइंस सिटी कहाँ बनाया जा रहा है? तो 15 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है और पटना के पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बन रहा है और साथ ही साथ राजगीर स्थित जो है स्पोर्ट्स अकादमी, दोनों जगह पे ये बनाया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये भी आसान है, याद रख सकते हैं इजीली। बिहार का दूसरा ग्लास ब्रिज जो है आपको भागलपुर जिले में बनाया जा रहा है। भागलपुर जिले के अजगैबीनाथ धाम में, ठीक है? ये 20 करोड़ रुपए की लागत से बनेगी, ठीक है? इसकी लंबाई पूछ लेगा तो 30 मीटर बता दीजिएगा। अगर इसकी बात करें तो ये 200 फीट की ऊँचाई पर होगा, यानी इसका ऊँचाई याद रखिए 200 फीट, लंबाई याद रखिए 30 मीटर। एक बार में इसकी कैपेसिटी 40 श्रद्धालुओं की होगी। बिहार का पहला ग्लास ब्रिज आप लोग जानते ही हैं कि नालंदा के राजगीर में बनाया गया है। बिहार विश्व गौरव सम्मान दिवस, हालाँकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसमें आपको 4 नाम याद रखना है, तो 4 नाम लेकिन आपको याद तो रखना पड़ेगा। ये 4 नाम कौन-कौन से हैं, ठीक है? देखिए अप्रैल 2026 में अमेरिका के न्यूयॉर्क में, ठीक है? तो जगह पूछ सकता है तो न्यूयॉर्क याद रखिएगा, ठीक है? भारत के महावाणिज्य दूतावास में आपको इस बिहार दिवस जो होता है ना उसके लक्ष्य में जो है एक समारोह आयोजन किया गया, 4 लोगों को पुरस्कार दिया गया। सरोज कुमार झा याद रखिएगा, राजेश सिन्हा, ठीक है? हंसमुख रंजन और जो है आपको संजय चौबे, इनका नाम याद रखिएगा। ग्लोबल ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी, चलिए हम लोग देखते हैं इसके बारे में। ये जो है आपको कहाँ पे बनाया जा रहा है? तो ये पटना के आस-पास में ही बनेगा, ठीक है दोस्तों? अप्रैल 2026 में बिहार सरकार द्वारा पटना के आस-पास एक ग्लोबल मॉडल एजुकेशन सिटी स्थापित करने की योजना को मंजूरी दी गई और ये जो है 2 से 50 एकड़ में आपको जापान और सिंगापुर जैसे मॉडल पे बनाया जाएगा। 547 करोड़ इस पे लागत आने वाली है, इसकी डीपीआर तैयार हो चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो देखिए नेक्स्ट टॉपिक, हाँ, ये भी जो है आपको बहुत ही वीवीआई सुमन कुमार का नाम आप लोग याद रखिएगा। शुभम कुमार ये मार्च 2026 में विश्व के 197 संप्रभु देशों की यात्रा करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय और एशियाई बन गए हैं। यह ब्राज़ील में अपनी यात्रा को संपन्न करे और ब्राज़ील जो है आखिरी डेस्टिनेशन था। इनका जो है नाम याद रखिएगा, तो इसका जिला भी नाम याद रखिए। शुभम कुमार जो किस जिले से हैं? तो मुंगेर जिले से। इनको नोमैड शुभम कहा जाता है। 2018 में 17 वर्ष की आयु में अपने यात्रा को ये शुरू करे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार दिवस समारोह
2026 ठीक है, तो 22 मार्च 2026 को समारोह का आयोजन आप लोग जानते ही हैं कि पटना गांधी मैदान में किया जाता है, ठीक है। तो इस वर्ष जो है यानी 2026 में बिहार राज्य ने अपना 114वां स्थापना दिवस मनाया है और समापन जो है 24 मार्च को हुआ और इसका थीम याद रखिएगा कि इस वर्ष 2026 में थीम उन्नत बिहार, उज्जवल बिहार था, ठीक है। और 22 मार्च को आप लोग जानते हैं कि 22 मार्च 1912 को जो है आपको बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके बिहार का पृथक्करण किया गया था। यही कारण है कि बिहार दिवस जो है 22 मार्च को ही मनाया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो 22 मार्च को बिहार राज्य के गठन की स्मृति में मनाया जाता है और ये बीपीएससी के द्वारा पहले भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। आयुष्मान मंथन बिहार कार्यक्रम ये पटना के शास्त्री नगर स्थित ऊर्जा ऑडिटोरियम में इसका जो है उद्घाटन तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। नालंदा अंतर्राष्ट्रीय साहित्य महोत्सव 2026 और ये जो है आपको 12 से 15 मार्च तक राजगीर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर नालंदा में किया गया। इसका थीम आप लोग को याद रखना है पुनर्कल्पित भारत विश्व बंधु से विश्व गुरु तक। चलिए आगे बढ़ जाए। तो एग्रो बिहार का आप लोग याद रखिएगा, बहुत ही वीवीआई है एग्रो बिहार, ठीक है दोस्तों। तो एग्रो बिहार में क्या पूछ रहा है कि 12 से 15 मार्च 2026 और इसका जो है पटना के गांधी मैदान में जो है कृषि से एग्रो बिहार मतलब कृषि से जो यंत्र होता है ना उसका यहाँ पर बिक्री किया जाता है। इसका आयोजन बिहार कृषि विभाग के भारतीय उद्योग परिसंघ यानी सीआईआई के सहयोग से किया गया। चलिए ये आपको 14 मार्च 2026 लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन को बिहार के नए राज्यपाल बनाए गए और मुख्य न्यायाधीश पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार साहू के द्वारा इन्हें पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। इस पद पर इन्होंने आरिफ मोहम्मद खान का स्थान लिया। यानी आरिफ मोहम्मद खान जो है के बाद जो है बिहार के नए राज्यपाल कौन बने हैं तो लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार का जो है आपको बिहार में पहला जो है बिहार का पहला सफल जीवित दाता यकृत प्रत्यारोपण किया गया है। मार्च 2026 में लिविंग डोनर लीवर ट्रांसप्लांट किया गया है पटना स्थित रूबन मेमोरियल अस्पताल में, ठीक है। 9 घंटा तक ऑपरेशन चला और ऑपरेशन जो है लीवर एवं किडनी कंसंट्रेट जो है डॉक्टर मिलिंद कुमार के नेतृत्व और उसकी टीम के द्वारा किया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते। बिहार का तीसरा प्राणी उद्यान कहाँ बनाया जा रहा है, ठीक है। तो बिहार का जो है तीसरा प्राणी उद्यान मार्च 2026 में बिहार सरकार द्वारा बिहार का जो तीसरा प्राणी उद्यान है एक गया डोभी रोड के पास जो है आपको जमारी के पास में जो है आपको बनाने का जो प्रावधान किया गया, ठीक है। तो बिहार का जो है आपको तीसरा प्राणी उद्यान कहाँ बनाया गया तो गया में बनाया गया, ठीक है। और पटना स्थित संजय गांधी जैविक उद्यान जो है आपको पहला और दूसरा राजगीर जू सफारी। तो दो का नाम आपको पता ही है कि संजय गांधी, हालांकि संजय गांधी का नाम जो है बदल करके अब इसका नाम पटना जू कर दिया गया है। तो अब जो है नया नाम आप लोग याद रखिएगा पटना जू और राजगीर स्थित जू सफारी। इसके बाद जो है अब जो है गया में ये तीसरा हो गया, गया में क्या हो गया तीसरा हो गया। चलिए बिहार में ये काफी वीवीआई प्रश्न रहने वाला है दोस्तों। बिहार के 2 जिलों में, ठीक है, भागलपुर और पश्चिम चंपारण। भागलपुर और पश्चिम चंपारण में बिहार में जो है आपको वेदर रडार डॉपलर वेदर रडार स्टेशन स्थापित किया जा रहा है और इसको जो है इसरो के द्वारा स्थापित किया जाए। इसरो और बिहार के जो बिहार मौसम सेवा केंद्र है इसके सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। ये दोनों ही हाइब्रिड डॉपलर रडार होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में कैंसर कॉन्क्लेव। सो सवाल ये है कि फरवरी में 21-22 फरवरी को पटना के बुधरमा स्थित ताज होटल में जो है बिहार कैंसर कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया, ठीक है। और इसमें जो है तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है इसका उद्घाटन करे थे। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ याद रखने लायक है नहीं, लेकिन यहाँ पर ये जो है आपको वीवीआई सवाल रहने वाला है दोस्तों। देखिए ये जो सवाल है इसमें क्या कहा जाए, बिहार का पहला जो है शिल्पग्राम, तो बिहार का पहला शिल्पग्राम मधुबनी जिले के जितवारपुर, ठीक है, जितवारपुर ग्राम ये आपको कहाँ पे हो गया तो ये आपको मधुबनी जिला का हो गया, ठीक है। और पहले शिल्पग्राम हो गया। तो बिहार का पहला शिल्पग्राम आपको याद रखिएगा। इसकी स्थापना वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार और बिहार संग्रहालय के सहयोग से किया जा रहा है। यहाँ पे अगर लगभग हम बात करें तो लगभग 500 घरों वाला जितवारपुर गांव देश का एकमात्र ऐसा गांव है जिसने अब तक सबसे अधिक 3 पद्म श्री कलाकार दिए हैं। यहाँ से जितवारपुर गांव के ही जगदम्बा देवी हैं, सीता देवी हैं और बउआ देवी है। ये तीनों को पद्म श्री कलाकार भी पुरस्कार भी मिला हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको
याद हो गया कि इससे पहले भी अगर देखिए तो इसके स्वीकृति तो पहले ही दे दी जा चुकी थी कि सितंबर 2025 में ही वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मधुबनी जिले के जितवारपुर गांव में बिहार का पहला सिल्क बनाने की मंजूरी दी गई थी। पुलिस दीदी पहल क्या है? तो पुलिस दीदी पहल में जो है आपको नाम से ही स्पष्ट है जैसा कि पुलिस दीदी, ठीक है? तो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री रहे सम्राट चौधरी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री है, इन्होंने पुलिस दीदी पहल की घोषणा करे थे। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके तहत जो है स्कूटी पे सवार जो है जो महिला पुलिस है, उनको जो है अभय ब्रिगेड नाम से जो है इनको सशक्त किया जा रहा है, ठीक है? अभया ब्रिगेड, ठीक है? अभया ब्रिगेड को सशक्त बनाने के लिए पुलिस दीदी पहल की शुरू की गई है। जितने भी बिहार में शैक्षणिक संस्थान है, कॉलेज हैं, इनके आसपास महिला पुलिसकर्मी को तैनात किया जा रहा है और सभी पुलिस लाइन में जो है जीविका दीदी रसोई की भी शुरुआत की जा चुकी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जो सोनपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है? सोनपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ठीक है? इसको जो है विकसित किया जा रहा है और ये कहाँ पे किया जा रहा है? तो आप लोग बस जिला का नाम याद रखिए कि जो है आपको सोनपुर जिला में किया जा रहा है। हालाँकि ये जो है ये सारण जिले के सोनपुर जगह पे किया जा रहा है। हाँ, यहाँ पे जो है सोनपुर मेला आप लोग याद रखिएगा, सोनपुर मेला का भी विकास किया जा रहा है। हालाँकि आप लोग जानते हैं कि जो सोनपुर मेला है वो पहले से ही काफ़ी जो है फेमस रहा है। तो ये जो आपको सोनपुर का अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये ग्रीनफ़ील्ड होने वाला है। बिहार जो है नक्सलवाद मुक्त हो गया है, ठीक है? तो बिहार जो है 19 फरवरी 2026 को बिहार जो है आधिकारिक रूप से नक्सल मुक्त हो गया है, ठीक है? मुंगेर जिले के जो आखिरी माओवादी थे, इनका नाम सुरेश कोरा था, ये जो है आत्मसमर्पण कर दिए, ठीक है? तो ये आप लोग याद रखिए। इसी के साथ ही आप लोग ये भी याद रखेंगे कि अप्रैल 2026 में ही तेलंगाना राज्य भी नक्सलवाद मुक्त हुआ था, ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है? तो ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आईजीआईएमएस पटना जो है, इनको जो है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च द्वारा एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है और इसको चिकित्सा अनुसंधान विशेष रूप से मल्टीडिसिप्लिनरी रिसर्च यूनिट के लिए इनको दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न जो है बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है, ये वाला देखिएगा, ये वाला इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि, आप लोग जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा किसान सम्मान निधि चलाया जा रहा है, तो इसके अतिरिक्त जो है बिहार सरकार ने ये घोषणा करी कि 3 फरवरी 2026 को बिहार के वित्त मंत्री 26-27 बजट के दौरान ही आपको जो है जननायक कर्पूरी ठाकुर किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा कर दी और बिहार सरकार इसके तहत जो है प्रति वर्ष जो है 3000 रुपया जो कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से मिलने वाली 6000 रुपये से अतिरिक्त, यानी अब जो है 6 + 3 बिहार में कितने हो जाएंगे? बिहार के किसानों को 9000 रुपया प्रति वर्ष जो है सहायता देने का प्रावधान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एपीकॉन के बारे में देखते हैं। देखिए एपीकॉन जो है 29 जनवरी 2026 बिहार के तत्कालीन मुख्यमंत्री आपको नीतीश कुमार ने बापू सभागार में आयोजित एपीकॉन 2026 का उद्घाटन किया था। इसका समापन 1 फरवरी 2026 को हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे अब जो है आप लोग को याद रखना है कि देखिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, ठीक है? मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, इसके तहत जो है बिहार सरकार ने घोषणा करा था कि हम पहली किस्त जो है 10,000 देंगे और बाद में इसको बढ़ा करके 2 लाख रुपया, हालाँकि 10,000 के अतिरिक्त है ये 2 लाख रुपया, 2 लाख रुपया अतिरिक्त वित्तीय सहायता दिया जा रहा है। बिहार सेमीकंडक्टर नीति लाया गया है, ठीक है? बिहार सेमीकंडक्टर नीति और इसमें जो है कुछ प्रावधान है, इसको याद रखिएगा। तो जनवरी में, ठीक है? बिहार सेमीकंडक्टर नीति जो है इसकी घोषणा कब करी गई थी? इसकी घोषणा आप लोग याद रख लिए। ये देखिए इसका जो है घोषणा आपको कब किया गया था? तो बिहार सेमीकंडक्टर नीति जो है इसकी घोषणा जनवरी में ही कर दी गई थी, ठीक है दोस्तों? देखिए, यहाँ से कुछ डिस्टर्ब हो गया था, चलिए आगे देखते हैं। देखिए बिहार सेमीकंडक्टर नीति, इसमें क्या प्रावधान है कि जनवरी में इसकी घोषणा किया गया और इसमें प्रावधान ये है कि इसका उद्देश्य राज्य में 25,000 करोड़ रुपए के निवेश आकर्षित करना है। लगभग 2 लाख युवाओं को रोजगार सृजित करवाना है, ठीक है? प्रति 100 करोड़ रुपया पर 1 एकड़ भूमि जो है मात्र ₹1 में टोकन राशि पे उपलब्ध कराई जा रही है। नई नीति के तहत सेमीकंडक्टर इकाई को मात्र ₹5 प्रति यूनिट की दर से बिजली उपलब्ध होगी, यानी 5 रुपये यूनिट ही देना पड़ेगा बिजली का बिल। चलिए आगे देखते हैं और इसमें पेटेंट लागत पर भी 75% की प्रतिपूर्ति देने का प्रावधान है। ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी, जो है 7 वर्षों तक मिलेगी, ठीक है? अधिकतम सीमा जो है 25
करोड़ रुपये रहने वाला है। अगले 5 वर्षों में 50,000 सेमीकंडक्टर प्रोफेशनल को तैयार करने की योजना है। इसका लक्ष्य है कि 5 वर्षों में बिहार की अर्थव्यवस्था में सेमीकंडक्टर सेक्टर का हिस्सा जो है 5% तक कम से कम पहुँच जाए। ठीक है? चलिए दोस्तों, ये भी प्रश्न जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है इंद्रपुरी जलाशय। तो इंद्रपुरी जलाशय जो विवाद है, ये आप लोग याद रखिएगा, बिहार और झारखंड के मध्य है। इसमें और कुछ नहीं बल्कि रोहतास जिला में सोन नदी पर एक जो है बराज बनाया जाए। इस परियोजना के तहत जो है रोहतास जिला में सोन नदी पर निर्मित की जाएगी, क्या की जाएगी? इंद्रपुरी जलाशय योजना बनाया जाएगा और इसके तहत जो है इस योजना के तहत दक्षिण बिहार के जो है 8 जिले जो है सिंचाई सुविधाओं में सुधार हो जाएगा। और ये जिले कौन-कौन होंगे? तो दक्षिण बिहार के 8 जिला होगा, इसमें भोजपुर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पटना, गया और अरवल जिले शामिल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, तो पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने थे, कौन बने थे? संगम कुमार साहू। हालाँकि अब जो है आप लोग जो है संगम कुमार साहू के बारे में पूछता है, तो ये 47वें मुख्य न्यायाधीश थे। लेकिन आपको बता दें कि 5 जून को हाल ही में आपको जो है 48वें मुख्य न्यायाधीश भी बनाई गई है और ये बनी है आपको मीनाक्षी मदन राय। इनका नाम याद रखिएगा, मीनाक्षी मदन राय जो है आपको जो है 5 जून 2026 को 48वें जो है मुख्य न्यायाधीश बने गए हैं पटना हाई कोर्ट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या है दोस्तों? ये काफ़ी वीवीआई होने वाला है दोस्तों, ठीक है? नेक्स्ट प्रश्न, तो आपने ये प्रश्न देख ही लिया था कि संगम कुमार साहू जो है पटना हाई कोर्ट के आपको 47वें मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है? आगे बढ़ते हैं और इनका स्थान जो है 48वें में बोले गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपको बिहार का दूसरा टाइगर रिज़र्व के बारे में। बिहार का जो दूसरा टाइगर रिज़र्व है कैमूर बंजी अभयारण्य को बनाया जाएगा, ठीक है? बिहार का जो कैमूर बंजी अभयारण्य है, ये राज्य का दूसरा जो है आपको क्या होने वाला है? टाइगर रिज़र्व होने। हालाँकि यह जो है आपको कैमूर के साथ-साथ रोहतास जिला भी इसमें शामिल रहेगा और एनटीसीए से इसकी मंजूरी मिल गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 और इसमें बिहार के 2 लोगों का नाम याद रखिएगा, जिसमें एक नाम तो फेमस है, तो आप लोग को याद रहेगा। बिहार के समस्तीपुर जिले के वैभव सूर्यवंशी और वैभव सूर्यवंशी का नाम आप लोग याद रखिएगा। इसी के साथ कैमूर के जो मोहनिया हैं, मोहनिया के 11 वर्षीय कमलेश कुमार है, इनको जो है वीरता श्रेणी पुरस्कार दिया गया है। क्यों दिया गया है? तो दुर्गावती नदी आप लोग याद रखिएगा और दुर्गावती नदी जो है आपको कैमूर में हो गया और यहाँ जो है एक बच्चे जो डूब रहा था, तो उसकी जान बचाने के क्रम में कमलेश कुमार ने का भी क्या हो गया था, देहांत हो गया था, यानी ये भी उसमें डूब गए थे, ठीक है? तो इनको मरणोपरांत जो है पुरस्कार दिया गया है। चलिए, तो ये याद रखिएगा। मधुबनी में राज्य स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया गया, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। बिहार कला एवं संस्कृति और युवा विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया था, दिसंबर में किया गया था मधुबनी में, ठीक है? इसका समापन जो है वारसन उच्च विद्यालय के मैदान में किया गया और मधुबनी जिला ने इस राज्य स्तरीय युवा महोत्सव की झांकी प्रतियोगिता का पहला स्थान भी प्राप्त किया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? ये है आपको बिहार 2047 विजन कॉन्क्लेव सीजन 3। 21 दिसंबर 2025 को बिहार @ 2047 विजन कॉन्क्लेव 3 कर्नाटक के बेंगलुरु स्थित ऑक्सफोर्ड कॉलेज में हुआ और इसका आयोजन जो है आपको लेट्स इंस्पायर बिहार अभियान द्वारा किया गया, ठीक है? वर्ष 2026 आप लोग जानते हैं कि वर्ष 2026 में हैदराबाद और नई दिल्ली में बिहार के विकास शिखर सम्मेलन 2026 आयोजित करने का प्रावधान है और ये जो है आपको कॉन्क्लेव बिहार के उद्योग मंत्री, उस समय के उद्योग मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने आपको जो है बिहार में निवेश प्रोत्साहन पर प्रकाश डाला था, ठीक है? इसका मुख्य उद्देश्य आप लोग जानते हैं कि उद्यमिता, युवा सशक्तिकरण 2047 तक बिहार को विकास के जो है रोड मैप तैयार करना है। 7 निश्चय 3 के बारे में हम लोग देख लेते हैं। 7 निश्चय 3 का घोषणा हो चुका है देखिए दिसंबर में ही आपको 16 दिसंबर को इसकी जो है बिहार मंत्रिमंडल ने इसकी घोषणा करी थी और ये जो है आपको 25 से 30 तक चलने वाला है। तो 7 निश्चय 3 कब से कब तक चलेगा? तो 2025 से 2030 तक चल रहा है और इसमें 7 निश्चय कौन-कौन है? तो पहला निश्चय है कि दो गुना रोजगार, 2 गुनी आय, ठीक है? दूसरा है कि समृद्ध उद्योग, सशक्त बिहार। तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि और चौथा है उन्नत शिक्षा, उज्जवल भविष्य, सुलभ स्वास्थ्य, सुरक्षित जीवन और छठा है मजबूत आधार, आधुनिक विस्तार, सबका सम्मान, जीवन आसान। तो ये सातों का नाम आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और नेक्स्ट क्या है?
और इसमें कहा जा रहा है डॉक्टर मनीष मंडल के बारे में, ठीक है। तो 5 दिसंबर 2025 पटना स्थित आईजीआईएमएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट वरिष्ठ सर्जन को इंटरनेशनल कॉलेज ऑफ सर्जन्स आईसीएस के एशिया प्रशांत का गवर्नर चुना गया। डॉक्टर मनीष मंडल का चयन सिंगापुर में आयोजित आईसीएस 44 में द्वि वार्षिक सम्मेलन के दौरान हुआ। अब हम लोग आगे देख लेते हैं चुनाव के बारे में, ठीक है। तो इस वर्ष जो है 2025 में जो है चुनाव हुआ, बिहार विधानसभा चुनाव 2025। इसके कुछ महत्वपूर्ण आपको पॉइंट आप लोग को याद रखना है, ठीक है। तो ये जो है चुनाव 2 चरणों में 6 और 11 नवंबर 2025 को हुआ था। और चुनाव बिहार में आप लोग जानते हैं कि 243 जो है विधानसभा सीट है और एनडीए ने 202 सीटें हासिल कर ली। 35 सीटें महागठबंधन को गई, बाकी छोटे-मोटे आप लोग को याद रखना है, ठीक है। मतदान प्रतिशत की बात करें तो यहाँ पर मतदान प्रतिशत की बात होगी, आप लोग को याद रखना है। मतदान प्रतिशत ओवरऑल जो है 67.13 67.13% रहा, ठीक है। जिसमें कि महिला हिस्सेदारी ज़्यादा रहा, ठीक है। और महिला हिस्सेदारी जो है 71.6%, 71.6%, जबकि पुरुष ने मतदाता जो है, आपको पुरुष मतदाता की बात करेंगे तो पुरुष में जो है 62.8% मतदान हुआ, ठीक है। 1951 के बाद जो है अब तक का सबसे उच्चतम हाईएस्ट मतदाता रहा। जो एसआईआर हुआ था बिहार में, उसके बाद जो कुल जो है अंतिम मतदाता सूची था उसमें 7, 45, 26 और 858 मतदाता थे। 7, 45, 26, 858, ठीक है। एनडीए ने 202 सीटें जीत ली। तो ये जो है आप लोग को याद रखना है। आगे बढ़ते चलते हैं और धीरे-धीरे हम लोग को सभी सारे पॉइंट याद रखेंगे। देखिए 2025 के विधानसभा चुनाव में भाजपा जो है सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभरी और भाजपा 89 सीटें जीत ली, जबकि जदयू को 85 सीटें हुआ, ठीक है। जनसुराज प्रशांत किशोर के नेतृत्व में जनसुराज पार्टी ने एक भी सीट नहीं जीत पाया। लोक गायिका मैथिली ठाकुर जो है अलीपुर नगर से विधायक बनी और बिहार की सबसे युवा विधायक बन गई, तो इसीलिए इनका नाम आप लोग याद रखिएगा। रुपौली सीट से जनता दल यूनाइटेड के कलाधार प्रसाद मंडल ने सबसे अधिक मार्जिन से सबसे अधिक यानी 73,572 वोटों की जीत हासिल कर ली। और संदेश सीट जो कि जनता दल यूनाइटेड के ही आपको जो है राधा चरण शाह ने सबसे कम यानी 27 वोटों से जीत हासिल की। 20 नवंबर 2025 को नीतीश कुमार जो है 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने और 10वीं बार ही इनका आखिरी रहेगा। तो सबसे अधिक बार जो है मुख्यमंत्री पद का शपथ नीतीश कुमार ने लिया है, यानी भारत में अभी तक कोई भी ऐसे मुख्यमंत्री नहीं हुए जो 10 से अधिक बार शपथ लिए। नीतीश कुमार ही है जिन्होंने 10 बार शपथ लिए और इनका डेट आप लोग याद रखिएगा 20 नवंबर 2025 का डेट आप लोग को याद रखना है। चलिए एक बार हम लोग सीटों के बारे में फिर से देख लेते हैं। सीटों के बारे में तो यहाँ पर आपको भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी ने 89 सीट, जदयू की बात करें तो जदयू ने 85 सीट और राष्ट्रीय जनता दल जो है 25 सीटों के साथ जो है, और उसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी जो रामविलास है इन्होंने 19 सीट जीते थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस 6 सीटों पे रहा और ऑल इंडिया मजलिस इत्तेमादुल मुस्लिम ये जो है आपको जो है 5 सीटें जीता था। जो है सेकुलर ये हम पार्टी जो है हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर ये जो है जीतन मांझी की 5 सीटें जीते और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएमएल जो है 4 सीटें जीते, ठीक है। और छोटे-मोटे 1-2 नाम और भी आप लोग को याद रखना है। यहाँ पर हम आप लोग को दिखा देते हैं कि जो आपको कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है, मार्क्सवादी लेनिनिस्ट लिबरेशन ये 2 सीटें जीता। उसके बाद जो है इंडियन एक्सक्लूसिव पार्टी जो है 1 सीटें पर रहा। कम्युनिस्ट पार्टी यानी से मार्क्सिस्ट 1 सीटें पर और बहुजन समाज पार्टी जो है 1 सीटों पे जो है जीत हासिल की। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न में आपसे क्या कहा जा रहा है। देखिए यहाँ पर जो है ये वीवीआई इसलिए है कि देखिए जब भी कोई बिहार में पुरस्कार मिलता है, बिहार को पुरस्कार मिलता है तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। वर्ष 2025 में बिहार को कृषि क्षेत्र का जो है 2 प्रतिष्ठित अवार्ड मिला। इस अवार्ड का आप लोग को नाम याद रखना है, ठीक है। और देखिए कौन-कौन से अवार्ड है तो ये है आपको बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर के मार्गदर्शन में जो पूर्णिया के मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ है, उसको मखाना उत्पादन में उत्कृष्टता के लिए प्लांट जीनोम सेवियर कम्युनिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और इसी के साथ रोहतास जिले के कृषक है, इनका नाम है नकुल सिंह, ठीक है। तो न से नकुल सिंह, ठीक है, इनको याद रखिएगा। नकुल सिंह को
खीर मोहन धान हेतु प्लांट जीनोम सेवियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो इन दोनों का नाम याद रखना है। मिथिलांचल पूर्णिया के मिथिलांचल मखाना उत्पादक संघ, जो कि देखिए ये पूर्णिया जिले से है, ठीक है। और इनको और साथ ही साथ जो है कृषक नकुल सिंह, ये जो है आपको रोहतास जिले के कृषक है, इनको ये आप लोग याद रखिएगा। बिहार का सबसे लंबा पुल और इसका उद्घाटन हो चुका है, ठीक है। और ये कहाँ पर बन रहा है, ठीक है दोस्तों, मंजूरी दी गई है और उद्घाटन दूसरे पुल का हुआ है। चलिए आप हम लोग देख लेते हैं क्या है यहाँ पे। बिहार का सबसे लंबा पुल, ठीक है, नवंबर 2025 केंद्र सरकार ने गंडक नदी पर बनने वाले 12.036, ठीक है, 12 किलोमीटर से बड़ा है, 12 किलोमीटर का ऐतिहासिक मेगा ब्रिज बनाने की मंजूरी दी। यहाँ पर आपसे पूछ सकता है या तो इसकी जो है 12.036 किलोमीटर, यहाँ पर इसका लंबाई पूछ सकता है, या फिर ये पूछ सकता है किस नदी पे बन रहा है, तो गंडक नदी पे बन रहा है। ये किससे किसको जोड़ेगा, तो बेतिया जो है पश्चिम चंपारण जिला का जो बेतिया जगह है, बेतिया में मनुआ पुल को कुशीनगर उत्तर प्रदेश के तिवारी तिवारी पट्टी सोराही से जोड़ेगा, ये आप लोग याद रखिएगा। साथ ही साथ बिहार का पहला जो ऊर्जा संग्रहालय है, ये बिहार में बन रहा है, लेकिन ये भारत का है, ठीक है। भारत का पहला जो है आपको ऊर्जा संग्रहालय होना है, पटना में बंद पड़ा था, ठीक है, बरसों से बंद पड़ा था, करबीघाटिया थर्मल पावर प्लांट, जो कि ऊर्जा संग्रहालय में भारत सरकार ने इसको कन्वर्ट करने का निर्णय लिया है। यह भारत का पहला ऐसा संग्रहालय होगा, ठीक है। और यह संग्रहालय 3 एकड़ जमीन में विकसित किया जा रहा है। और न सिर्फ भारत का, बल्कि देखिए एशिया में भी माने इस प्रकार का संग्रहालय नहीं है, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग बात करें कि इसकी इसकी जिम्मेवारी किसको दी गई, तो बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कॉर्पोरेशन अगले 2 से 3 वर्षों में ये संग्रहालय बनकर तैयार हो जाएगा, BSPHCL को दिया गया है। पटना मेट्रो के हम लोग बात कर लेते हैं, पटना मेट्रो इम्पोर्टेंट है, पटना मेट्रो देख लेते हैं। देखिए पटना मेट्रो रेल सेवा के पहले चरण का उद्घाटन हो चुका है। 6 अक्टूबर 2025 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन किया, जीरो माइल से लेके भूतनाथ तक, ठीक है। तो पहले चरण में यही है, ठीक है। पहले चरण में 3 मेट्रो स्टेशन, जो कि अंतर्राष्ट्रीय बस टर्मिनल, जीरो माइल और भूतनाथ को जोड़ते हुए कितने कितने दूरी तक चल रहा है, तो ये पहला में आपको 5.3 किलोमीटर याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। भारत का 94वां रामसर स्थल, ठीक है, तो भारत के 94वें रामसर स्थल हम लोग देख लेते हैं। देखिए भारत का 94वां रामसर स्थल जो है बिहार के कटिहार जिले के गोगापील झील। आप लोग को याद क्या-क्या रखना है कि अगर आपसे डेट भी दे सकता है, तो अक्टूबर 2025 बिहार के कटिहार जिला में स्थित गोगाबिल। तो गोगाबिल का नाम तो आपने पहले से भी सुना है, पहले से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो गोगाबिल कहाँ है, तो कटिहार जिला में, ठीक है। और इसको भारत का 94वां रामसर स्थल घोषित कर दिया है। और बिहार में कुल कितने रामसर स्थल हो गए हैं, तो बिहार में वर्तमान में अब तक जो है 6 रामसर स्थल हो चुके हैं, 6 रामसर साइट हो चुके हैं। अगर हम बात करें इसका गोगाबिल झील का, तो गोगाबिल झील जो है गंगा और महानदी नदियों के बीच के स्थित का क्षेत्र है और बिहार का पहला सामुदायिक जो है अभयारण्य भी है। अगर गोगाबिल झील की बात करिएगा, तो गोगाबिल झील जो है, ये साथ ही साथ आप लोग ये भी देख लीजिए, गोगाबिल झील जो है, ये आपको बिहार का पहला सामुदायिक अभयारण्य भी है, तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इस समय दोस्तों कुछ दिन पहले ही आप न्यूज़ में आया था कि ये जो है आपको गोकुल जलाशय जो कि बक्सर में है, गोकुल जलाशय बक्सर में है और गोकुल जलाशय बक्सर में है और उदयपुर झील जो कि आपको उदयपुर झील वेस्ट चंपारण में है, ठीक है। यहाँ पे दिखाते हैं आप लोग को कि सितंबर में ही यह न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि बक्सर के गोकुल जलाशय और पश्चिम चंपारण के उदयपुर झील, इसको भी रामसर साइट में शामिल किया गया है और कुल मिलाकर इस समय जो है बिहार में 6 जो है रामसर स्थल है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आगे अब जो है बहुत ही छोटे-छोटे प्रश्न होने वाला है दोस्तों और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है? बस आप लोग को इसका पॉइंट पता होना चाहिए कि मखाना महोत्सव, तो अक्टूबर में मखाना महोत्सव कहाँ हुआ था? तो पटना में हुआ था, ठीक है? पटना में हुआ था और शिवराज सिंह चौहान, ज्ञान भवन पटना में शिवराज सिंह चौहान भी इस महोत्सव में शामिल हुए थे और यहाँ पर मखाना संस्कृति से समृद्धि रिपोर्ट का विमोचन किया गया था,
ठीक है? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। उनमें सितंबर में उन्मेष अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव का तीसरे संस्करण का आयोजन पटना में किया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए, इसमें जो है बिहार में बाल एवं किशोर श्रम उन्मूलन के लिए राज्य रणनीति एवं कार्य योजना 2025 जारी की गई है। और इसमें कुछ प्रावधान किए गए हैं। ये जो है आप लोग को प्रावधान जो है बस लोग को याद रखना है। प्रावधान में क्या है कि जो भी बच्चे को मुक्त कराया जा रहा है, तो उसको जो है तुरंत जो है 3,000 रुपया आर्थिक सहायता दिया रहा है। बिहार देश का पहला राज्य है जहाँ पर मुख्यमंत्री राहत कोष से श्रमिक जो माने कि जो किशोर श्रमिक है, उसको अगर प्राप्त किया जा रहा है कहीं पे काम करते हुए, तो उसको वहाँ से निकाल करके उसको 25,000 रुपए की आर्थिक सहायता दिया रहा है। हालाँकि ये 25,000 रुपया कुल है, ठीक में बच्चों की रेस्क्यू एवं पुनर्वास की निगरानी जो है पेंसिल पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। एक पोर्टल नाम याद रखिएगा, पेंसिल पोर्टल क्या है? तो पेंसिल पोर्टल जो है बच्चों को जो है खोजबीन यानी अगर कहीं पे जो है करते हुए पकड़े जाते हैं, तो उनको जो है इसी पेंसिल पोर्टल के माध्यम से इसकी निगरानी और रेस्क्यू किया जा रहा है। ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी ये कहाँ पे है? तो ये आप लोग याद रखिएगा कि सितंबर में ही पटना के राजेंद्र नगर में स्थित जो है डॉक्टर एपीजे कलाम साइंस सिटी, और इसका जो है नीतीश कुमार मुख्यमंत्री ने उद्घाटन करा था। तत्कालीन मुख्यमंत्री यही थे। इस पर जो है 889 करोड़ रुपए यानी 889 करोड़ रुपए की जो है इस पर क्या किया गया है, लागत लगाया गया है और इससे निर्माण किया गया है। तो आपसे पूछ सकता है कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ बनाया जा रहा है? तो आप राजेंद्र नगर पटना में बनाया जा रहा है, आप लोग याद रखिएगा। मुख्यमंत्री निश्चय सहायता भत्ता योजना जो है, इसके तहत जो है प्रावधान किया गया था कि भाई 1,000 रुपया सरकार ने घोषणा करा था कि हम 1,000 रुपया बेरोजगारों को देंगे। ठीक है, तो ये वाला याद रखिएगा। हालाँकि इसके लिमिटेशन भी है, इसमें कुछ लिमिटेशन क्या है तो वो आप लोग याद रखिए कि ये 20 से 25 आयु के ही कवर करता है। ठीक है, और वो भी जो है ऐसे लोगों को कवर करता है जो स्नातक जो है युवक-युवतियाँ जो कहीं अध्ययनरत नहीं है, यानी कभी पढ़ाई नहीं कर रहा है और ना ही कोई रोज़गार है उसको, तो उसका जो है स्वरोज़गार नहीं है, ना ही कोई पढ़ाई कर रहा है, तो उसके लिए ये प्रावधान है। और 1,000 रुपये का जो प्रति माह देने की बात कही गई, वो भी जो है सिर्फ़ 2 सालों तक दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा पूर्णिया में विकास कार्यों का को शिलान्यास किया गया था, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पूर्णिया में विकास कार्यों का शिलान्यास किया गया था 15 सितंबर को ही। लगभग 40,000 करोड़ रुपए की बजट वाली लोकार्पण था ये। प्रधानमंत्री ने बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया। आप लोग जानते हैं कि मखाना बोर्ड बनाया गया था, बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का शुभारंभ किया। ठीक है, और देश के कुल मखाना उत्पादन में बिहार के योगदान की बात करें तो लगभग 85 से 90% जो है मखाना का उत्पादन बिहार ही करता है। ठीक, वो भी सबसे ज़्यादा मिथिलांचल में होता है। तो प्रधानमंत्री द्वारा 2680 करोड़ रुपए से अधिक लागत वाली कोसी मेची इंट्रा स्टेट रिवर लिंक प्रोजेक्ट के पहले चरण की भी आधारशिला रखी गई थी। पूर्णिया, चलिए पूर्णिया में जो है ये भी है प्रश्न है यहाँ पर। देखिए, जो पूर्णिया है वहाँ पे सितंबर में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के पूर्णिया में जो है आपको 6 सॉर्टेड सीमेंट सुविधा का उद्घाटन किया गया था, और इसका उद्घाटन राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत किया गया। देखिए ये क्या है दोस्तों, तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना के तहत जो है इस तरीके के स्टेशन जो है इस तरह की सुविधा उपलब्ध कराया जा रहा है कई जगह पे, जिसमें कि बिहार के पूर्णिया में भी उपलब्ध कराया गया है। इसका क्या है ना कि पहले जो है इसमें मुख्य रूप से आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि जो गाय है, ठीक है, गाय है, भैंस है, तो इसको जो है पाल खिलाने का काम किया जाता है इसके थ्रू, ठीक है? तो आप लोग ये याद रखिएगा। हालाँकि आप लोग चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो है निफ्ट पटना जो है ने एक समझौता करा है। देखिए निफ्ट 12 सितंबर 2025 जो है पटना में निफ्ट जो है राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान और आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के बीच एक स्वयं सहायता समूह जीविका दीदियों के बीच जो है समझौता हुआ था। समझौता में जो प्रावधान था कि निफ्ट पटना जो है ये इसके द्वारा जीविका दीदियों को वस्त्र तकनीकी का ज्ञान दिया जाएगा, इसमें प्रशिक्षण दिया जाएगा। और इसमें जो है ये भी था कि बेगूसराय में एक जो है एफआरएल के द्वारा जो है आपको बेगूसराय में क्या किया गया है,
एक रोजगार यूनिट खोला गया है, वहाँ पर लगभग 3.5 लाख महिलाएं जो है इस कार्यक्रम से लाभान्वित होने वाली है। तो जो है बेगूसराय नाम याद रखिएगा, ठीक है। और महिलाओं की संख्या यहाँ पर 3.5 लाख को रोजगार मिलने वाला है, तो ये याद रखिएगा। ये जो है आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के द्वारा किया गया है। गोकुल जलाशय और उदयपुर झील, जो कि मैंने आपको पहले भी बता चुका है। तो गोकुल जलाशय, ठीक है, और उदयपुर झील, इसका नाम बस ये आप लोग याद रखिएगा, जगह याद रखिएगा, ठीक है। बक्सर जिला में गोकुल जलाशय है, ये लगभग 448 हेक्टेयर में है। पश्चिम चंपारण जिला में उदयपुर झील है, ये लगभग 319 हेक्टेयर में है। इसको रामसर कन्वेंशन के तहत जो है शामिल कर लिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पटना में अपीडा के पहले कार्यक्रम का उद्घाटन किया जा चुका है। तो आप देखिएगा, उस समय केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल पटना पटना बिहार में सितंबर 2025 में ही बिहार आइडिया फेस्टिवल कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पादन निर्यात विकास प्राधिकरण यानी अपीडा के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया। और यहाँ पर जो है जीआई टैग मिथिला मखाना की 7 मीट्रिक टन खेप न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका को भेजा गया, ठीक है, मिथिला मखाना, ठीक है। दरभंगा की नेहोसी की संस्थापक महिला उद्यमी नेहा आर्या है, इनका भी नाम याद रखिएगा। इनके द्वारा ही जो है ये निर्यात किया गया था। किस देश को? देश का नाम अभी भी आप लोग याद रख सकते हैं कि न्यूजीलैंड, कनाडा और अमेरिका को मखाना निर्यात किया गया 7 मीट्रिक टन। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो दोस्तों नेक्स्ट जो है कुछ छोटे प्रश्न हैं, आप लोग याद रखिएगा कि ये वाला प्रश्न आप लोग याद रख सकते हैं कि सितंबर में ही 9 सितंबर को बिहार मंत्रिमंडल द्वारा राज्य प्रशासन गुणवत्ता की दक्षता बढ़ाने के लिए जो है 121 प्रतिभागी को युवा पेशेवर चयन किया गया था। IIM बोधगया में इसका प्रशिक्षण दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और बिहार सर्वाधिक जेनजेड आबादी वाला राज्य। तो इसमें कुछ नहीं है, बस आपको ये याद रखना है कि बिहार जो है सर्वाधिक जेनजेड आबादी वाला राज्य हो गया है, ठीक है। तो इंडिया इन पिक्सल्स के आंकड़ों के अनुसार बिहार जो है भारत का सर्वाधिक जेनजेड आबादी वाला राज्य है। और बिहार का लगभग 32% आबादी जो है जेनजेड है, ठीक है। और आप लोग याद रखिए कि 4 सितंबर को भूटान के प्रधानमंत्री का बोधगया दौरा हुआ था। और भूटान के प्रधानमंत्री जो है, इनका नाम याद रखिएगा, इनका नाम था सेरिंग तोब्गे। अब बात करें कि बोधगया की महाबोधि जो मंदिर परिसर है, इसको यूनेस्को का दर्जा जो है आपको जून 2002 में दिया गया था, ये लोग याद रखिएगा। पुनपुन सस्पेंशन ब्रिज, पुनपुन नदी है, आप लोग याद रखिएगा, फतुआ के पास गंगा में मिलती है, ये आप लोग को याद रखना है। पुनपुन जो है फतुआ के पास गंगा में मिलती है। और यहाँ पर जो है पुनपुन में सितंबर में ही लक्ष्मण झूले की तर्ज पर सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया है। जो ऋषिकेश का जो लक्ष्मण झूला है ना प्रसिद्ध, उन्हीं के आधार पे जो है पुनपुन नदी पर भी जो है 3 करोड़ की लागत से सस्पेंशन ब्रिज का उद्घाटन किया गया, ठीक है। गया के विकास परियोजनाओं का शिलान्यास, गया में प्रधानमंत्री द्वारा 22 अगस्त को शिलान्यास किया गया था और लगभग 13,000 करोड़ रुपए की, ठीक है। इसमें क्या क्या शिलान्यास में था कि मोकामा के जो बेगूसराय को जोड़ने वाली ओंटा सिमरिया पुल का उद्घाटन जो है किया गया था, राष्ट्र को समर्पित किया गया था। चलिए दोस्तों, तो आगे बढ़ते हैं और इसमें दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर और क्या-क्या काम उसी समय जब गया दौरा हुआ था ना मोदी जी का, तो वहाँ पर बक्सर थर्मल पावर प्लांट का शिलान्यास किया गया, इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है दोस्तों। 620 मेगावाट का 620 का यानी कि 2 यूनिट है यहाँ पे, उसका उद्घाटन किया गया। अमृत 2.0 के तहत औरंगाबाद, बोधगया, जहानाबाद में पेयजल सुविधाओं की शुरुआत की जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि बिहार का पहला जीविका दीदी हाट कहाँ बनाया गया है। तो बिहार का जो है आपको पहला जीविका दीदी हाट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग को दिखाते हैं कि ये जो है आपको नालंदा जिले का तेलहर में खोला जाएगा, ठीक है। नालंदा जिले का इसका उद्घाटन जो है तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार के द्वारा किया गया था। और जीविका से जुड़ी तमाम गतिविधियां जो है ये आपको महिलाओं के द्वारा ही यहाँ पे किया जा रहा है। पुनौरा धाम में मंदिर परिसर का विकास, ठीक है। तो ये जो है गृह मंत्री ने यहाँ पर जो है कुछ उद्घाटन करा था। हम लोग देखते हैं क्या क्या है। अगस्त 2025 में ही केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा सीतामढ़ी में सीता जी की जन्मस्थली पुनौरा धाम परिसर का शिलान्यास किया था। और यहाँ पर जो है भव्य जो है जानकी मंदिर बनाया जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 68 एकड़ से अधिक के क्षेत्रफल पर 882.7 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। और इसमें जो है कुछ रामायण सर्किट से जुड़े स्थल भी है, उसको भी शामिल किया गया है। तो इसमें बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप लोग याद
करके रामायण सर्किट के अंतर्गत वाल्मीकि नगर का ठीक है, वाल्मीकि नगर का, मधुबनी के फुलहर स्थान का और सीतामढ़ी के पंदबाकर का, अहिल्या स्थान का और राम रेखा घाट और मुंगेर के सीता कुंड का भी विकास किया जाना है। सीतामढ़ी से लेकर के दिल्ली तक के लिए अमृत भारत ट्रेन का भी उसी दौरान इन्होंने लोकार्पण किया था। ठीक है दोस्तों, तो